नेक्स्ट स्लाइड आज हमने शुरू करना है. वी वर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस. तो यहाँ से हमारा आज लेक्चर शुरू होगा एंड होपफुली हम लोग ये सब जो है आज कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, वी विल कंप्लीट दिस. आई डोंट नो इफ वी विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बट यस डेफिनेटली हम लोग सारे रूल्स, 7th रूल, 8th रूल एंड 9th रूल और उसके बाद ये जो कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं इनको हम पढ़ के आज खत्म करेंगे. ठीक है, हम जल्दी नहीं पढ़ेंगे, हम उसी स्पीड के साथ चलेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके. अभी मुझे ये बात बताओ जल्दी से, देर आर लाइक जितने भी लोग हैं यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने ये लाइव सेशन, आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू ऑल, राइट? जस्ट लेट मी नो जितना हमने अभी रिवाइज किया. पहली चीज आप मुझे ये बताओगे कि ये अप्रोच जो रिवीजन की मैंने क्लासेस में अडॉप्ट की हुई है, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस अप्रोच? नंबर 1 क्वेश्चन. एंड नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है लाइक रूल नंबर 6 तक, उतना सबको समझ में आया? ठीक है, अगर आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपके यस हैं, लाइक दोनों मेरे क्वेश्चंस के आंसर अगर यस हैं तो 2 थम्स अप बना के भेजो. अगर एक क्वेश्चन का है तो 1 थम्स अप बना के भेजो. ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स में आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. डू रिप्लाई मी. उसके बाद हम मेन टॉपिक शुरू करेंगे. जल्दी करो. This approach of revising the previous classes in first 15 minutes of the class, and दूसरी चीज आपको समझ में आए अभी तक 6 rules या नहीं? So I got this one reply. Where are the other people? Quickly send thumbs up. जल्दी करो so that we can begin the class. बाकी सब लोग सो रहे हो क्या? जल्दी उठो. Don't sleep in the class. Come on, reply. Okay, so I'm getting replies now. यगम कुछ समझ नहीं आया या रिवीजन वाली अप्रोच अच्छी नहीं लग रही? What are you not liking about the classes? Okay, just let me know. Meanwhile I'll start the class and I'll wait for your reply. Okay? अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? रूल नंबर 7 शुरू कर रहे हैं. ठीक है? So what is this rule number 7? रूल नंबर 7 जो है बहुत सिंपल है. ठीक है? रूल नंबर 7 जो है दैट इज व्हाट? देखो, अभी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अभी तक हमने देखा कि प्रोनाउंस कैसे चेंज हो रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या चेंज आएगा, मॉडल्स में क्या चेंज आएगा, टेंसेस कैसे चेंज कर रहे थे, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हो रहा है. ठीक है, अभी क्या देखेंगे? अभी देखेंगे कि अगर आपको कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया हुआ है या फिर आपको कोई रिक्वेस्ट ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर आपको बेसिकली कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जहां पे कोई किसी को किसी तरीके की कमांड दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है. ठीक है, या किसी को विश कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, या किसी तरीके का ऐसा सेंटेंस जहां पे स्टेटमेंट में एक्सक्लेमेशन साइन यूज हुआ है या ऐसा जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर सेंटेंसेस को बेसिकली हम क्या बोलेंगे? ऐसे पर्टिकुलर सेंटेंसेस को किस तरीके से हम चेंज करते हैं? ठीक है, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं. अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. ठीक है, तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू ऑल. देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कुछ नहीं होते. अगर आपको इनकी एक फॉर्मल डेफिनेशन चाहिए तो इस तरीके से बोल सकते हो कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं. वैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये मेंशन किया है, बट ताकि ये वर्ड जो है आपके माइंड में स्टक ना रहे, ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड टू द टॉपिक, ये क्लियर हो आपको, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, या फिर किसी भी तरीके का कर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एनी अदर सेंटिमेंट. ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस
जो किसी प्रेयर को एक्सप्रेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोल नहीं देते मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी सेड मे गॉड ब्लेस यू, नाउ दिस इज द ऑपरेटिव सेंटेंस, राइट। या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी को आपको ऑल द बेस्ट विश करना हो, है ना, उस केस में आप ये बेसिकली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जैसे कि विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। सो दिस इज यू नो व्हाट दिस इज ऑपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मली बोल देते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग, तो ये प्रेयर को एक तरीके से मे वर्ड किसको एक्सप्रेस कर रहा है, इट इज एक्सप्रेसिंग अ काइंड ऑफ प्रेयर, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मे यू शाइन इन लाइफ, so this is a kind of operative sentence, any sentence which expresses a prayer, किसी तरीके का कर्स, ठीक है, किसी तरीके का किसी भी तरीके का अदर सेंटिमेंट को जब वो एक्सप्रेस कर रहा है, इट कुड बी सम डिजायर, अदर सेंटिमेंट क्या हो सकता है, कोई डिजायर हो सकती है, ठीक है। अदर सेंटिमेंट और क्या हो सकता है, किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट हो सकती है, ठीक है। इन चीजों को बेसिकली जब एक्सप्रेस कर रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो जब आपको ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल शी सेड मे गॉड ब्लेस यू, इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। कोई रिक्वेस्ट की गई है, कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई किसी थर्ड पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कमांड, किसी तरीके का ऑर्डर दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोला जाए, ऐसे बोला जाए कि माई टीचर said shut the window, now this shut the window is command, मेरी टीचर ने आप ऑर्डर दिया या मेरे को ऐसा बोला कि shut the window, तो इस स्टेटमेंट को हम बेसिकली डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। विश हो गई, एक्सक्लेमेशन हो गया, ये सब चीजों पे हम काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी इसके लिए जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो देयर आर ओनली 3 थिंग्स, इस रूल में देयर आर ओनली 3 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, नथिंग मोर नथिंग लेस, ओनली 3 थिंग्स। एंड अगर आपको ये 3 चीजें याद रहती हैं तो आप इजिली इन स्टेटमेंट्स को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। ओके, अभी पढ़ते हैं, चलो आई विल रीड इट फॉर यू। इनडायरेक्ट स्पीच इज सपोर्टेड बाय सम वर्ब्स लाइक रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ठीक है। अभी क्या होगा मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में एक स्टेटमेंट गिवन है और ऐसी सी कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, लाइक जहां पे आपको कोई ऑपरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, रिक्वेस्ट या कमांड या विश या एक्सक्लेमेशन दिया गया है, तो वहां पे आप रिपोर्टिंग वर्ब की फॉर्म में इन वर्ड्स को यूज करोगे, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड या एडवाइस। तो आपके रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या यूज होंगे, ये यूज होंगे। पहली चीज, अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल किसी तरीके का कर्स है, या आप किसी को किसी भी तरीके की नेगेटिव स्टेटमेंट है, उस नेगेटिव स्टेटमेंट, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, डोंट वरी, उस उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप फॉरबिड या फॉरबेड यूज करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलना हो किसी को कि स्टडी हार्ड, नहीं तो तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा, तो गॉड फॉरबिड हम ऐसे बोल देते हैं ना, या फॉरबिड बोल देते हैं। तो उस तरीके का कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट को अगर किसी स्टेटमेंट में एक्सप्रेस किया गया है, वहां पे आप फॉरबिड या फॉरबेड जो है वो वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। देयरफॉर द इंपेरेटिव मूड इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू इंफिनिटिव इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रूल नंबर 1 कह रहा है, इसको अगर आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में याद रखोगे, तो आप क्या याद रखोगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए जो रिपोर्टिंग वर्ब है उनमें आप इन वर्ड्स को क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। या फिर अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो फॉरबिड या फॉरबेड वर्ड को यूज करोगे, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सा वर्ड आपने चूज करना है, डिपेंड करेगा सेंटेंस क्या है, ठीक है। अगर किसी तरीके का कमांड दिया गया है, ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, वर्ड ऑर्डर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। किसी तरीके की एडवाइस दी गई है, तो आप या तो एडवाइज्ड वर्ड यूज करोगे या फिर आप सजेस्टेड वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि जो स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, ठीक है, व्हाट इज दैट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग, व्हाट काइंड ऑफ मूड दैट स्टेटमेंट इज एक्सप्रेसिंग, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो चूज करोगे, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल, देखो, शी सेड टू हर प्लीज कंप्लीट इट, अभी प्लीज है। अब जब यहाँ पे प्लीज यूज किया गया, डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है ये, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया, प्लीज,
प्लीज हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज हुआ? रिक्वेस्टेड। शी सेड टू हर प्लीज कंप्लीटेड। शी रिक्वेस्टेड हर टू कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, हामिद सेड टू रामिद सिट डाउन। नाउ सिट डाउन कुड बी एन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हामिद ऑर्डर्ड रामिद टू सिट डाउन। ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव में कन्वर्ट हो गया। जब हम वर्ब्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है, व्हेन वी वर स्टडिंग वर्ब्स वी स्टडीड व्हाट आर इन्फिनेटिव्स। हमने पढ़ा था कि जब भी उससे पहले लाइक मेन वर्ब से पहले टू आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखो सिट इज द मेन वर्ब, यहाँ पे टू। तो ये वर्ब चैप्टर में आप इसको जाके रिवाइज करोगे इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच जो है किसमें कन्वर्ट हो रही है? इन्फिनेटिव में कन्वर्ट हो रही है। इन्फिनेटिव इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। ये जो मेन वर्ब है सिट, इससे पहले क्या यूज हो रहा है? टू। और इन्फिनेटिव को अगर हमें रिकॉग्नाइज करना हो, हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? यही पढ़ा था ना, टू प्लस मेन वर्ब, यही पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो दिस डायरेक्ट स्पीच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इन्फिनेटिव इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने यहाँ पे दैट या कुछ यूज नहीं किया है, हम यहाँ पे नॉर्मल क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इन्फिनेटिव इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। तो ये क्या बोल रहा है? हामिद सेड टू रामिद सिट डाउन। हामिद ऑर्डर्ड, सिंस इट इज अ कमांड दैट इज गिवन टू रामिद, ऑर्डर्ड रामिद टू सिट डाउन। दिस इज मेन वर्ब, सिट इज मेन वर्ब, टू यूज किया गया तो क्या बन गया? इन्फिनेटिव। ठीक है, वर्ब स्टार्टर में इसको रिवाइज करना। और यहाँ पे देखो she said to her please complete it, she requested her to complete it। complete is main verb, यहाँ पे to, तो ये क्या है आपका? infinitive indirect speech। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 1 था। समझ आया रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ द स्टेटमेंट इन द डायरेक्ट स्पीच। और हम क्या यूज करेंगे? इनमें से कोई वर्ड्स यूज करेंगे, या फॉरबिड या फॉरबेड यूज करेंगे अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली हम डायरेक्ट स्पीच को इन्फिनेटिव इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस वाज रूल नंबर 1, राइट। अभी रूल नंबर 2 देखो, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होंगे? ऐसे सेंटेंसेस जो किसी तरीके का ग्रीफ यानी सैडनेस, सॉरो, हैप्पीनेस को या किसी तरीके की अपलॉड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें? नेक्स्ट लिखा है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस आर रिमूव्ड। ठीक है, interjections are removed and sentences changed into assertive sentence। अभी interjection क्या होगा? ठीक है, इंटरजेक्शन बेसिकली कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इंटरजेक्शन जो होता है इट इज अ काइंड ऑफ वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो बेसिकली किसी तरीके के इमोशन को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी वूप्स। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ऊप्स। ठीक है, दैट इज इंटरजेक्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब बहुत खुश होते हैं वी यूज दिस वर्ड गीज। ठीक है, या फिर बेसिकली हम लोग वर्ड यूज करते हैं आह, या फिर ओ वर्ड यूज करते हैं, ओ वेरी नाइस, सो दीज वर्ड्स जो है ये बेसिकली क्या है? आपके इंटरजेक्शन हैं। सो द वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस द इमोशंस आर नोन एज इंटरजेक्शंस, राइट। इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस। जैसे यहाँ पे ये वर्ड अलास यूज किया गया, this is an interjection। ठीक है, okay, yahoo word, yahoo, when you are very happy you use yahoo, you use hurray। ठीक है, तो these words are interjections, right। I hope it is clear to everyone। ठीक है, interjections clear हो गया सबको? ठीक है, तो यहाँ पे exclamatory sentences कौन से sentences होते हैं? जो किसी भी ऐसे emotions को express करते हैं, वहां पे उस emotion को express करने वाला जो word है जिसको हम technically interjection बोलते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है और असर्टिव स्टेटमेंट में सेंटेंस में क्या कर दिया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ? इंटरजेक्शन, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। ठीक है, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? एक तरीके के असर्टिव स्टेटमेंट में बेसिकली क्या कर दिया जाएगा? कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल देखो इसका, डायरेक्ट स्पीच में क्या गिवन है? शी सेड अलास आई एम अनडन। ठीक है, उसके बाद इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से हम इसको चेंज कर रहे हैं? देखो, शी एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे आप एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज करोगे सैडली, सिंस अलास यहाँ पे बेसिकली किस लिए है? बहुत ही सैड एक्सप्रेशन है, सैडली दैट शी वॉज ब्रो। ठीक है, तो शी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट शी वॉज ब्रो, राइट। एक ही एग्जाम्पल हो गया।
और बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के जो हम देखेंगे, ठीक है। अभी के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसके अलावा जैसे हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, और अगर कुछ एग्जाम्पल लेना हो तो हम और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल जैसे कि देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बहुत सिंपल सा, सो दैट आप लोग इसको समझ सको। फॉर एग्जाम्पल ही सेड I failed the एग्जाम, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे, ही exclaimed with sorrow that he he failed है ना, तो दिस इज सिंपल पास्ट। जब सिंपल पास्ट होता है तो किसमें कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। he had failed the exam, ठीक है। तो समझ आया, आई होप ये सबको समझ आया। अब आपको लग रहा होगा कि मैम एक्सक्लेम्ड वर्ड या विद सॉरो या विद जॉय कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। वो मैं आपको सबको एक्सप्लेन करूंगी। आई जस्ट होप वो नेक्स्ट स्लाइड में कवर्ड हो। ये एग्जाम्पल आई होप सबको समझ आया। ऐसे बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करेंगे, बट आई होप ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टेंस तो हम चेंज कर रहे हैं। आई फेल्ड एग्जाम को he had failed the exam, यानी सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में तो कन्वर्ट किया हमने, ठीक है। साथ में सिंस फेलियर इज अ फीलिंग ऑफ उस सॉरो की फीलिंग को शो कर रहा है, ही सैड, वो सैडिस्टिक फीलिंग को शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक्सक्लेम्ड वर्ड के साथ विद सॉरो यूज किया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अगर वो पास हो जाता तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी स्टेटमेंट को देखो, इस स्टेटमेंट में अगर ऐसे होता, ही सेड I passed the exam। अभी इसको अगर इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता तो किस तरीके से कन्वर्ट करते, इस तरीके से, he exclaimed with joy that he had passed the exam। अभी इस स्टेटमेंट में सिंपल पास्ट यूज था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कर दिया गया। सेड को मैंने यहाँ पे सेड की जगह यहाँ एक्सक्लेम्ड विद जॉय यूज किया, क्योंकि एग्जाम को पास करना है शोइंग द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, तो यहाँ पे जॉय को यूज किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आई जस्ट होप आपको बेटर क्लैरिटी मिले। अभी देखो अभी इसमें बेसिकली क्या गिवन है, वेट जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके चलिए, अभी देखो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के केस में एक स्पेसिफिक वो गिवन है, ठीक है। अभी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहां पे टू विश, टू प्रे या टू बिड या एक्सप्रेस डिजायर, ऐसी चीजें एक्सप्रेस की गई होंगी, मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अभी जब आप इनको बेसिकली कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, आपको डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट है वो कुछ कुछ ऐसे फॉर्मेट में गिवन होगा, मे के साथ सब्जेक्ट और आगे स्टेटमेंट, जैसे ही सेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ब्लेस यू। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच में, तो मे गिवन होगा और मे के साथ फर्दर सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो सब्जेक्ट आपको पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये जो मे वर्ड है, ठीक है, मे वर्ड जो है या जो भी यहाँ पे आपका वर्ड यूज हुआ होगा उसको आप ले जाके यहाँ पे क्या कर दोगे, माइट में कन्वर्ट कर दोगे, जैसे हम वहां कर रहे थे ना कैन को कुड, तो ये मॉडल वाला चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडल यूज हो रहा है दैट इज बिंग चेंज, यहाँ पे सिंस मे यूज हुआ है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, माइट में कन्वर्ट करेंगे। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, वो इस तरीके से रहेगा जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी एग्जाम्पल से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एक्सक्लेमेशन साइन जो होगा, ठीक है, जैसे पीछे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में देख के आए हैं, उसको हमने फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एजर्टिव सेंटेंस में। ये बस थोड़ा सा आपको इजी वर्ड्स में समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है मैंने। आई विश, अगर आई विश से कोई स्टेटमेंट शुरू है
तो वो किस में चेंज हो जाएगी, आई वर में या आई हैड बीन में। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे शुरू है डायरेक्ट स्पीच की, आई विश आई आई वॉज एन IAS, ठीक है, तो यहाँ पे आई विश एंड आई वॉज, तो क्या लिख सकती हूँ, आई विश को इसमें, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई विश जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, आई वर में हो जाएगा। ठीक है, आई वर यूज करोगे या आई हैड बीन यूज करोगे, तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट में क्या आएगा, चेंज आएगा। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सेड या सेड टू, जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा, सी आई शो यू, यहाँ पे जब हम देख रहे थे, यहाँ पे जब हम देख रहे थे कि एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ एंड एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, यहाँ पे जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होगा, सेड या सेड टू, जो भी गिवन है, उसको आप बहुत ही यू नो उसमें कन्वर्ट कर दोगे, रिपोर्टिंग वर्ब को या तो विश्ड में कन्वर्ट कर दोगे, या प्रेड में, या बेड में, या कर्स्ड में, जो भी स्टेटमेंट का मूड है उसके ऊपर डिपेंडिंग। ठीक है, ये रूल्स, इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, बट उससे पहले आप ये एग्जांपल्स देखो। देखो, वी सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी ये क्या पता चल रहा है स्टेटमेंट को पढ़ के, वी सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट मीन्स कि somebody would have achieved something, और आप उसकी खुशी को उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो उसकी खुशी में। ठीक है, तो अभी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर विशिंग हिम, तो वी विश्ड हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो यहाँ पे सेड टू हिम की जगह बेसिकली क्या आया, विश्ड आया, तो सेड टू को किस में चेंज किया, विश्ड में, कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। पीपल सेड गॉड सेव द नेशन, अभी गॉड सेव करेगा नेशन, तो एक तरीके से प्रेयर है, बिकॉज पीपल आर प्रेइंग टू द गॉड टू सेव द नेशन, राइट। तो पीपल सेड गॉड सेव द नेशन, अभी यहाँ क्या आ जाएगा, पीपल प्रेड दैट गॉड माइट सेव द नेशन। अभी माइट क्यों यूज हुआ, बिकॉज ऐसी स्टेटमेंट्स में आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जो प्रेयर है उसमें मे इज हिडन, तो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स भी आएंगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जहां पे मे हिडन होगा, लेकिन हम माइट में कन्वर्ट करेंगे उसको, जैसे हमने इससे पहले वाली यहाँ पे इस रूल में पढ़ा था ना, if may is given you will change it into might, सब्जेक्ट को पहले यूज करोगे। अब यहाँ पे भी यही हो रहा है, देखो इसको क्लियर करके दोबारा समझाती हूँ। people said God save the nation, you will have to assume that may here is hidden, right? तो people said may God save the nation, people prayed, reporting verb यहाँ पे change हुआ, God, this is the subject, ठीक है, subject है, saving is verb, the nation is object। अभी गॉड माइट क्या आएगा आपका, यहाँ पे यही मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट प्लस माइट, तो यहाँ पे हमने ये जो मॉडल यूज हुआ में, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डाला, और सेव द नेशन एज इट इज ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा इस तरीके से रहेगा, आपको डायरेक्ट स्पीच में कुछ ऐसा सा स्टेटमेंट दिया जाएगा, मे के साथ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट माइट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्टेटमेंट स्ट्रक्चर बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, और ये आपको गिवन होगा डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, इसको तो आप एज इट इज याद करोगे, because there is not much to change while converting optative sentences from direct to indirect, right? बहुत सिंपल है, may plus subject plus verb plus object, ये स्ट्रक्चर आपको गिवन होगा डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए आप क्या करोगे, आप करोगे सब्जेक्ट प्लस माइट, सिंस में हम वहां यूज करते हैं जहां हम प्रे करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेड यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, माइट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगी आपकी इनडायरेक्ट स्पीच की स्टेटमेंट। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसलिए लिख दिया ताकि आपको एग्जाम्पल्स को करते हुए या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते हुए ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग ना करनी पड़े, आपको एग्जैक्टली क्लियर हो कि इसमें ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है और इनडायरेक्ट में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। तो किसी भी तरीके के कंफ्यूजन को रूल आउट करने के लिए यहाँ पे आपको मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर ही मेंशन कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, देखो, सी आई जस्ट क्लियर द बोर्ड, ये क्या है, we said to him congratulations, this is an exclamatory sentence since the exclamation mark is used। अभी इसको फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए, देखो we wished him congratulations, अभी यहाँ पे आप फुल स्टॉप यूज करोगे, you will not use the exclamation sign again in the indirect speech। ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखने वाली थी। अगर विश से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है वो आई वर या आई हैड बीन हो जाएगा, जहां पे ऐसा एक्सप्रेस करोगे कि काश में होती या काश में होता, ठीक है, तो वहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है डेफिनेटली वो विश्ड यूज होगा, बट वहां पे आप स्टेटमेंट को इंडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए आई वर या आई हैड बीन एन IAS इस तरीके से यूज करोगे। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लेंगे, डोंट वरी।
अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेड टू मैन मे यू डाई सून। अभी मे यू डाई सून क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कर्स को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। शी सेड टू मैन मे यू डाई सून, अभी क्या होगा, शी कर्स द मैन दैट ही माइट डाई सून। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या यूज हुआ, यही वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हुआ, ठीक है। क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर था इसमें, डायरेक्ट में क्या था, सब्जेक्ट माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट में जाते हुए क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप अब तक ये सबको याद हो गया होगा, ठीक है। ये हमने यूज किया। अब एक चीज और यहाँ पे जो मेंशन नहीं है, बिफोर गिविंग दी स्लाइड्स टू यू, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। एक जो छोटी सी चीज इसमें मेरे को ऐड करनी है, वो ये ऐड करनी है कि जब भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस गिवन होंगे, whenever these exclamatory sentences are given, ठीक है, पहली चीज आप क्या करोगे, देखोगे जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, वो कौन से इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, सॉरो को एक्सप्रेस कर रहा है, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहा है, या किसी तरीके के अपलॉड को एक्सप्रेस कर रहा है, या किसी तरीके के सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, रिग्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, वो आप चीज देखोगे। और उसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में फिर कन्वर्ट करोगे इस डायरेक्ट स्पीच में से, तो आपको क्या यूज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड, या सेड टू की जगह आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम विद। अभी अगर हैप्पीनेस वाला है तो जॉय आ जाएगा, अगर सॉरो वाला है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आ जाएगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे सरप्राइज है तो सरप्राइज आ जाएगा, ठीक है, एक्सक्लेम विद सरप्राइज आ जाएगा। रिग्रेट है तो रिग्रेट आ जाएगा, एक्सक्लेम विद रिग्रेट। कैसे पता चलेगा कौन सा यूज करना है, सरप्राइज या रिग्रेट, डेफिनेटली ये डायरेक्ट स्पीच की स्टेटमेंट को पढ़ के आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इस पर्टिकुलर ये यहाँ पे मेंशन नहीं है स्लाइड में, तो इसको मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे बिफोर गिविंग दी स्लाइड्स टू यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके, आई होप इतना अभी तक सबको क्लियर होगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में आ भी जाते हैं, तो आपको इजी रहेगा इसको कन्वर्ट करने में, ठीक है। अभी अगर कुछ और एग्जाम्पल देखना है तो देख सकते हैं, देखो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, he said to him, how intelligent you are, ठीक है। अभी ये क्या है, एक तरीके का आपका उसकी इंटेलिजेंस को देख के वो बहुत ज्यादा क्या हो रही है, सरप्राइज हो रही है, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट जो है ये डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है, he said to him how intelligent you are। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, पहली बात तो said to चेंज होगा जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है, तो क्या कर सकते हो, he exclaimed with, ठीक है। अभी किसके साथ, सरप्राइज के साथ, बिकॉज वो हैरान है उसकी इंटेलिजेंस को देखे, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। द पॉइंट इज, जो रूल्स मैंने आपको इसमें समझाए हैं वो आपको समझ आने चाहिए। सेड टू को एक्सक्लेम विद सरप्राइज में कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन था, एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में डालेंगे। आई विश अगर कोई स्टेटमेंट शुरू हो रही है तो आई वर या हैड बीन यूज करेंगे। सेड या सेड टू विल चेंज टू विश्ड, प्रेड, बेड, कर्स्ड, या फॉर एग्जाम्पल सरप्राइज्ड या रिग्रेट, ठीक है। तो इस चीजों में आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे। देयर इज द लिटिल एडिशन इन दिस स्लाइड, आई डू इट बिफोर आई गिव दी स्लाइड्स टू यू, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, आई होप इतना सबको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल बहुत ही सिंपल है, पंचुएशंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हमने देखी भी हैं, और ये स्लाइड मैंने यहाँ पे डेलिबरेटली मेंशन की है ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। क्लियरली सब कुछ लिखा होगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उसको रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। अभी पंचुएशन क्या होते हैं, ठीक है, पहले तो यही समझना पड़ेगा।
पंचुएशन बेसिकली क्या है, ऐसे हम बोल सकते हैं सिंबल्स हैं जो हमें किसी भी रिटन स्टेटमेंट को एक तरीके से क्या करने में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड थॉट में हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड थॉट में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं पंचुएशंस। पंचुएशन कैन बी अ फुल स्टॉप, ठीक है, पंचुएशन कैन बी कॉमा, पंचुएशन कैन बी एन अपोस्ट्रोफी, एस यूज करते हैं ना अपोस्ट्रोफी एस, तो अपोस्ट्रोफी हो सकता है। इट कुड बी दीज कोटेशन मार्क्स, ठीक है, और क्या हो सकता है, इट कुड बी अ क्वेश्चन मार्क, दिस इज आल्सो अ पंचुएशन। इट इज, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हो सकता है। अभी कैसे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन मार्क कहीं लिखा हुआ है, अगर कोई स्टेटमेंट है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि वो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गिवन है तो आप समझ जाओगे ईदर द सॉरो, ईदर द इमोशन ऑफ सॉरो और जॉय इज एक्सप्रेस्ड, तो आप ये समझ जाओगे। ठीक है, अभी फुल स्टॉप लगा होगा तो आपको पता हो जाएगा कि ये बात यही खत्म हो गई है ना, तो फुल स्टॉप से आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये चीजें हैं। उसके बाद अगर सपोज उसके बाद बेसिकली क्या है आपका, और क्या हो सकता है, सेमी कॉलन हो सकता है, ठीक है, सेमी कॉलन हो सकता है। उसके बाद हम हाइफन यूज करते हैं, ठीक है, ये डैश जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ये हाइफन जो हम यूज करते हैं, इसको हम बेसिकली, ये सब पंचुएशन है। ठीक है, और पंचुएशन को यूज करने का क्या पर्पस होता है, पंचुएशन को यूज करने का पर्पस ही होता है कि आप बेसिकली एक क्लियर थॉट, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद एक क्लियर थॉट, रीडर को एक क्लियर थॉट को एक्सप्रेस करने में क्या करो, हेल्प करो, या उसके थॉट को, ऑर्गेनाइज थॉट को एक रिप्रेजेंट करने की क्या करो, कोशिश करो। सो दैट इज वेयर पंचुएशंस आर यूज्ड। ठीक है, अभी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए पंचुएशन कैसे चेंज होते हैं वो देखना है हमारा रूल नंबर 8 का पर्पस, राइट। सो इस स्लाइड में हम लोग यही देखेंगे। आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पंचुएशन इज क्लियर। अभी चलते हैं हम रूल को पढ़ने, ठीक है। देखो अभी क्या है, रूल नंबर 1, इन डायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स एक्चुअली स्पोकन शुड बी इन कोट्स। हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि कोई भी डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट अगर गिवन है तो हमें वो इस फॉर्मेट में गिवन होगी, हमेशा ऐसे कोट्स के अंदर मेंशन्ड हुई, ठीक है। और उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या फिर क्या यूज करते हैं, वेदर यूज करते हैं। ठीक है, पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये सब चीजें आ जाएंगी। तो हम डायरेक्ट स्पीच में क्या यूज कर रहे हैं, कोटेशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क आर प्लेस्ड इनसाइड द क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमास। अगर कोई इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट आपको गिवन है, ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, दे आस्क्ड कैन वी सिंग विद यू। अभी इसमें जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क यूज होगा, ये इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करने से आप पहले यूज करोगे। सी दिस स्लाइड, इस स्लाइड का कुछ ऐसा पर्पस नहीं है कि एग्जाम में आपको चेक करने के लिए यूज होगा, बट दिस इज फॉर योर बेसिक नॉलेज, राइट। जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ना, आपको डायरेक्ट स्पीच दी जाएगी और क्वेश्चन एग्जामिनर विल आस्क कि उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दो। बट व्हाट इफ कभी आपको इनडायरेक्ट स्पीच दे दी गई और बोला गया कि इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो, तो वो आपको रूल्स क्या करने पड़ेंगे, रिवर्स करने पड़ेंगे अभी तक हमने जो पढ़े हैं, ठीक है। तो वहां पे आप बेसिकली क्या करोगे, इन चीजों को याद रखोगे, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां आप करो, ठीक है। तो कैन वी सिंग विद यू, नाउ कैन वी सिंग विद यू इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो यूज होगा दैट विल बी इनसाइड द कोटेशन मार्क्स, ठीक है। ये है। उसके बाद देखो, इफ डायरेक्ट स्पीच कम्स आफ्टर इंफॉर्मेशन, इफ डायरेक्ट स्पीच कम्स आफ्टर द इंफॉर्मेशन अबाउट हु इज स्पीकिंग, comma is used to introduce the speech placed before the person word. Yeah, this also you know. See, these are very basic rules. There is nothing to remember in these rules. 3 rules हैं डायरेक्ट स्पीच की। कोई भी स्टेटमेंट है, सबसे पहले आप ये कॉमा यूज करते हो इन ऑर्डर टू सेपरेट दिस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड द मेन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हो ताकि आप मेन जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है उसको कम्युनिकेट कर सको, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है ना, वन पर्सन टॉकिंग टू द अदर पर्सन, ठीक है। ये जो मैसेज इस पर्सन को दे रहा है, इस मैसेज को एज इट इज इसी पर्सन के वर्ड्स में इस पर्सन को कम्युनिकेट किया जा रहा है, यही डायरेक्ट स्पीच होता है। क्या होता है डायरेक्ट स्पीच,
कि दिस पर्सन इज टॉकिंग टू दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज कम्युनिकेटिंग दिस मैसेज in the words of in the original words to the third person. वो डायरेक्ट स्पीच है, तो उस मैसेज को हमें कोट्स में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कॉमा, एक कोटेशन मार्क, और दूसरी चीज क्या है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क अगर यूज होगा दैट विल बी यूज्ड इनसाइड दी कोट्स, दैट्स इट। अभी ये देखो डायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल, थिंकिंग बैक ही सेड, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, थिंकिंग बैक ही सेड शी डिडंट एक्सपेक्ट टू विन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट टू डिफरेंट स्पीचेस एंड नो कैपिटल लेटर टू बिगिन द सेकंड सेंटेंस बिकॉज इट इज द सेम सेंटेंस, राइट। तो यही चीज वो बताने की कोशिश कर रहा है। थिंकिंग बैक ही सेड शी डिडंट एक्सपेक्ट टू विन, वो खुद एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी जीतने के लिए, सिंस इट इज द सेम स्टेटमेंट एंड टू सेपरेट इट वी हैव यूज्ड द कॉमास। तो बहुत सिंपल सी स्लाइड है, इसका एज सच कहीं यूज नहीं आएगा, but just for you to since I wanted to cover the every aspect, so I find it worth mentioning these little things here in this slide, ठीक है। in for exam purpose you can skip this slide, there is no need for brainstorming over this slide, but just to explain you I have added this one also, right। अभी देखो रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 है चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। हम स्लाइड नंबर 1 से ही पढ़ते आए हैं कि टाइम जो है वो किस तरीके से चेंज होगा, अभी वो हम इस स्लाइड में डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो इनडायरेक्ट स्पीचेस the words that expresses nearness in time place are changed to the words that expresses distance in indirect speech, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। देखो नाउ बिकम्स देन, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कौन सा वर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ वर्ड यूज्ड है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, देन, राइट। इसका हम एक टेबल बनाते हुए चलते हैं साथ साथ, ताकि आप लोग क्लियरली इसको क्या कर सको, अंडरस्टैंड कर सको। देखो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, नाउ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हेयर अगर गिवन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगो, ऐसे बोलते हैं ना मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, तो अगो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो में कन्वर्ट हो जाएगा। टुडे बिकम्स नेक्स्ट डे या दैट डे, सॉरी। टुमारो बिकम्स नेक्स्ट डे, टुमारो बिकम्स नेक्स्ट डे, टुमारो को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नेक्स्ट डे। और येस्टरडे जो है वो बेसिकली क्या बनेगा, अभी अगर दिस गिवन है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ठीक है। येस्टरडे अगर गिवन है तो डे बिफोर, ठीक है। दीज बिकम दोज, हीदर बिकम्स दीदर, कम बिकम गो, हेंस बिकम थेंस। नेक्स्ट वीक और मंथ क्या बन जाएगा, फॉलोइंग वीक या मंथ बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखोगे, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में याद रखना अगर आपको ऐसे याद नहीं हो तो, ठीक है। तो दिस मार्क दिस स्टार क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आप कर सकते हो, इसको मैंने यहाँ पे क्लियरली ही मेंशन कर दिया है। अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ दिख रहा है तो उसको देन में कन्वर्ट करो, कम दिख रहा है तो गो में कन्वर्ट करो, हेंस दिख रहा है तो थेंस में कन्वर्ट करो, ठीक है। दीज दिख रहा है तो दोज में कन्वर्ट करो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में ही सेड हिज गर्लफ्रेंड केम यस्टरडे, ठीक है। अभी टेंस तो यहाँ पे चेंज करोगे डेफिनेटली, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट भी यूज करोगे, यहाँ पे टेंस भी चेंज करोगे, और ये जो टाइम गिवन है इसको भी चेंज करोगे, डे बिफोर। देखो ही सेड हिज गर्लफ्रेंड केम यस्टरडे, ही सेड दैट हिज गर्लफ्रेंड केम इज व्हाट, सिंपल पास्ट, ठीक है। किसमें आ जाएगा, हैड कम द डे बिफोर, हैड कम, सिंपल पास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। he said that his girlfriend had come the day before, यहाँ पे yesterday as it is यूज नहीं किया हमने, क्या यूज किया, the day before, ठीक है, हो गया। अब the time expression does not change if the reporting verb is in the present or the future tense, ठीक है। अभी ये जो reporting verb है ये किसमें गिवन है, past tense में गिवन है। अगर यहाँ पे says होता या will say होता तो हम किस चीज को, रिपोर्टिंग वर्ब को, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज या विल से होता
तो हम यहाँ पे जो yesterday लिखा है उसको indirect speech में day before में change नहीं करते, हम yesterday ही लिखते, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है। नॉर्मली जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में दिखेगा, तो आप ये जो टाइम है उसको बेसिकली क्या करोगे, चेंज कर दोगे। कैसे चेंज करोगे, ये रूल्स के अकॉर्डिंगली चेंज करोगे, अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अगर फ्यूचर टेंस में फॉर एग्जाम्पल विल से गिवन है या प्रेजेंट टेंस में गिवन है फॉर एग्जाम्पल से या फिर सेज, तो आप जो टाइम है उसको चेंज नहीं करोगे, यू विल नॉट चेंज द टाइम। अगर यहाँ पे yesterday गिवन है तो यहाँ डे बिफोर नहीं आएगा, इस केस में आप क्या यूज करोगे, yesterday ही यूज करोगे। अब इस पॉइंट को यहाँ पे मैंने क्लियरली इसलिए लिखा है ताकि जब आप किसी भी बुक को, जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, जब आप उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाओ तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि टाइम एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में चेंज किया हुआ है और किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में चेंज नहीं किया हुआ। तो फॉर रूलिंग आउट दैट कंफ्यूजन, मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो उस केस में आप क्या करोगे, आप जो है टाइम जो है, टाइम एक्सप्रेशन जो है उसको चेंज नहीं करोगे, यू विल नॉट चेंज द टाइम एक्सप्रेशन। इसको स्टार मार्क कर लो, ये चीज याद रखनी ही है। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखोगे। आई होप इतना सबको क्लियर है। बहुत सिंपल रूल्स थे। चेंज ऑफ टाइम किस तरीके से हो रहा है वो हमने रूल नंबर 9 में समझा। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया कि कौन से वर्ड्स जो हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होते हुए क्या वर्ड्स हो जाएंगे, किस तरीके से कन्वर्ट होंगे, वो हमने यहाँ पे पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि ये वाला वर्ड है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, फॉर एग्जाम्पल सेड की जगह से या सेज होता, या यहाँ पे विल से या शैल से होता, तो ये जो टाइम एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज हुआ ये वाला, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। सिंपल। आई होप दिस स्लाइड इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड, वैसे तो द टाइम इज ओवर बट स्टिल हम लोग लास्ट 2 मिनट्स देख के हम लोग इस स्लाइड को फटाफट एक बार स्टडी कर लेंगे, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल स्लाइड। एंड फॉर टुमारो आई जस्ट वांट टू कीप दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट आर देयर एंड आई विल ऐड सम मोर क्वेश्चंस टू देम, ताकि हमारी कल की क्लास जो है वो पूरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ही जाए, ठीक है। आई वांट टू स्पेंड 1 क्लास ऑन दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई विल बी एडिंग सम मोर but meanwhile let's complete this slide of rules। देखो अभी इसमें है क्या, the following rules should be followed while converting an indirect speech to direct speech। अभी indirect speech को direct speech में convert करते हुए क्या चीजें ध्यान रखनी है वो हम क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, सी you do not know how examiner is going to put up a question, ठीक है। अभी तक का पैटर्न क्या है, डायरेक्ट स्पीच दे दी जाती है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो। एवरीबडी कैन डू दैट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यू आर डूइंग समथिंग रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो लोग, आप जो एग्जाम दे रहे हो, आपके कंपेटिटर्स वो भी एग्जाम जो दे रहे हैं वो भी ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। द पॉइंट इज, अगर क्वेश्चन सपोज इस तरीके से आता है, एग्जामिनर आपको इनडायरेक्ट स्पीच दे रहा है और उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो वो चीज भी आपको आनी चाहिए है। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन दिस स्लाइड, राइट। सो आई वांट यू टू प्रैक्टिस बोथ वेज, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे जाना है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे जाना, ये दोनों चीजें हम प्रैक्टिस करके जाएंगे, ताकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे हमें वो आना ही चाहिए इन एनी केस, राइट, ठीक है। सो वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द केसेस, राइट। अब देखो क्या इसमें गिवन है, इसमें गिवन है रूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो क्या रूल्स रहेंगे, लेट्स सी। Just give me 1 second. I'm just, connecting my charger with the laptop. Okay, okay. तो इसमें देखो रूल्स क्या है। सबसे पहला,
यूज द रिपोर्टिंग वर्ब सच एज से, said to इन इट्स करेक्ट टेंस। अभी तक रिपोर्टिंग वर्ब हमें डायरेक्ट में क्या मिल रहा था, said मिल रहा था। जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, आस्क्ड, एक्सक्लेम्ड, यही सब यूज कर रहे थे। तो अब जब वापस से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाओगे तो आप वही रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल सेड या सेड टू या से यूज करोगे या सेज यूज करोगे या फिर विल से अगर फ्यूचर में है तो, या शेल से। तो सबसे पहला चेंज जो यहाँ पे आएगा किसमें आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है, ठीक है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाते हो, ठीक है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाते हो सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। पुट अ कॉमा बिफोर द स्टेटमेंट एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी इन कैपिटल लेटर। वो हमेशा हम देखो यहाँ पे कॉमा ऐड करना और फिर उसके बाद कोटेशन मार्क्स ऐड करने एंड फर्स्ट लेटर कैपिटल। डायरेक्ट स्पीच में जाते हुए आप ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। इंसर्ट अ क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क या जो भी पंचुएशन मार्क होगा बेसिकली वो आपको ऐड करना होगा, ठीक है, बिफोर दी कोट्स एंड। यहाँ पे कोट जो है जहां एंड हो रहे हैं उससे पहले आप पंचुएशन मार्क लगाओगे, बी इट फुल स्टॉप, बी इट एक्सक्लेमेशन साइन, बी इट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो दूसरी जो चीज याद रखनी है आपको, पंचुएशन से रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड रूल जो है दैट इज रिलेटेड टू पंचुएशन। रिमूव कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या यूज कर रहे थे, दैट यूज कर रहे थे, इन्फिनेटिव में टू यूज कर रहे थे, इफ या वेदर यूज कर रहे थे। तो अगर कहीं पे भी ये वर्ड्स इन डायरेक्ट स्पीच में यूज किए गए हैं एज द ज्वाइनिंग क्लॉजेस, एज द कंजंक्शन, इसको रिमूव करके आप क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमास लगाओगे, ठीक है। दिस इज द अनदर रूल दैट इज देयर। while where the reporting verb is in the past tense, where the reporting verb is in the past tense in indirect speech, change it into the present tense in the direct speech। तो सिंपल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में गिवन है, इसमें ये बेसिकली क्या बोल रहा है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस, उसको डायरेक्ट स्पीच में जाते हुए आप किस में कर दोगे, उसमें करोगे कन्वर्ट, व्हाट डू यू कॉल इट, प्रेजेंट टेंस में आप क्या कर दोगे, कन्वर्ट करोगे। दिस इज रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, रूल नंबर 6 कह रहा है चेंज द पास्ट परफेक्ट टेंस ईदर इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस एज नेसेसरी। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको इनडायरेक्ट स्पीच में गिवन है, अगर कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच में आपको स्टेटमेंट गिवन है, वो अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में गिवन है, ठीक है, हैड करके, ठीक है, हैड करके अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में गिवन है तो उसको या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दोगे, हैड की जगह हैज कर दोगे, या फिर आप उसको सिंपल पास्ट में कर दोगे, ठीक है। सिंपल पास्ट में कैसे होता था, जैसे हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे, प्लेड, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब थी ये, दिस वाज V3, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। रूल्स को एक बार क्विकली देख लेते हैं फटाफट। नंबर 1 जो रूल था दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, से या सेड टू इन इट्स करेक्ट टेंस, ठीक है, कॉमा यूज करोगे, इन्वर्टेड कॉमा यूज करोगे और एग्जैक्टली उसके बाद ये पंचुएशन मार्क्स यूज करोगे बिफोर दी इन्वर्टेड कॉमा एंड्स, ठीक है। उसके बाद कंजंक्शंस अगर गिवन है उसको रिमूव करोगे, सबसे पहली चीज ये याद रखना। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में है, अगर पास्ट टेंस में गिवन है इनडायरेक्ट में तो उसको प्रेजेंट टेंस में करोगे, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट, ठीक है। अगर स्टेटमेंट जो है इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट परफेक्ट टेंस में गिवन है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उसको सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें कन्वर्ट करोगे या फिर पास्ट टेंस में कन्वर्ट करोगे एज नेसेसरी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, ये देखो इनडायरेक्ट स्पीच गिवन है, शी आस्क्ड whether she was coming to the prom night। अभी इसको कन्वर्ट किया तो she said to her, कोमा ऐड किया, यहाँ पे कोटेशन मार्क्स, आर यू कमिंग टू द प्रॉम नाइट, क्वेश्चन मार्क, बिफोर दी कोटेशन मार्क्स एंड, ठीक है। शी आस्क्ड वेदर शी वॉज कमिंग टू दी प्रॉम नाइट। अभी वेदर यूज किया हुआ है तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि दिस मस्ट बी एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हेंस हमने उसको क्या किया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया। अभी शी वॉज कमिंग, शी वॉज कमिंग आपको किस चीज में क्या दिख रहा है कि ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब क्योंकि इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। तो आर यू कमिंग टू द प्रॉम नाइट, इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करोगे। इसको प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जैसे वेदर कंजंक्शन अगर यूज्ड है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, फिर यहाँ पे टेंस जो है दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट किया, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से आपको पता चलता है कि
हमें जो डायरेक्ट स्पीच बनानी है वो क्वेश्चन मार्क वाला स्टेटमेंट बनाना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, कैसे पता चलता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो सकते हैं? इज, एम, आर, यही होंगे। ठीक है, उसके बाद डू हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। अभी क्या करना है, आर यूज करेंगे। आर यू कमिंग टू, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोनाउन है उसको भी तो चेंज करोगे। ठीक है, तो सारे रूल्स जो अब तक हम पढ़ के आए हैं वो रिवर्स होंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, बट देन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दैट, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल to practice both ways, so that even if the question is asked the other way around, you are able to answer that. ठीक है, because we are going to score every single mark that is there. अगर एक नंबर का क्वेश्चन है, हमें वो एक नंबर चाहिए। कोई और स्कोर कर रहा है या नहीं करना, I want my students to score that marks and do not leave any question, right? एटलीस्ट वो टॉपिक्स नहीं छोड़ के आओगे जो क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? ठीक है, अभी देखो इनडायरेक्ट स्पीच, द गर्ल सेड दैट शी वाज हैप्पी विद हर रिजल्ट। अभी दैट यूज हुआ है तो डेफिनेटली ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं होगा। ठीक है, सेड, अभी इसको एज इट इज लिखो, द गर्ल सेड, कॉमा, कोटेशन मार्क स्टार्ट, शी वाज हैप्पी विद हर रिजल्ट। ठीक है, अभी शी मतलब वो गर्ल अपने ही बारे में बोल रही है, तो उसकी जगह आपने क्या प्रोनाउन यूज किया? आई एम। शी वाज हैप्पी सिंपल पास्ट को शो कर रहा है, यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट यूज किया। शी वाज हैप्पी विद द रिजल्ट, आई एम हैप्पी विद माय रिजल्ट। ठीक है, तो प्रोनाउंस भी चेंज हो रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान रखोगे, and with practice हो भी जाएंगी, because it is not rocket science, very easy topic, very easy concept, it is just the matter of practice, right? I hope this is clear. अगर थोड़ा सा difficult लग रहा है, do not worry, difficult लगेगा, because we are practicing something that most students do not practice, right? अभी direct speech से indirect सब लोग कर लेंगे, but indirect से direct जाने में बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियां करेंगे, and we are going to master that as well, right? I hope it is clear to everyone. Give a thumbs up if you are quite okay with the concept, and with that I will be just winding up the class. अगर सबको समझ आया है तो मुझे एक thumbs up जल्दी से chat box में भेज दो. All the students who are watching me live, who are watching this session live, actually, give me a thumbs up so that I can wind up the class. Okay, so I guess सबको समझ आ गया. So tomorrow I'll see you with the last class. कल जो हम टॉपिक करेंगे वो स्पीच के ही हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. So tomorrow's class is going to be very important class, because we are going to practice almost every question that is there. जितने रूल्स हमने पढ़े हैं सभी के क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से लिए हैं. इट इज नॉट दैट कि मैंने सिर्फ एक ही बुक को लेके उसमें से सारे क्वेश्चंस बनाए हैं. I have used various sources to frame these questions, and we are going to practice all of them, how rules are applied and how we are going to solve them, right? So do please attend tomorrow's class. It is going to be important. With this, thank you so much for joining my session. Thank you so much.